तुम किसी भी एग्जाम के टॉपर से पूछ लो कि भाई तूने ऐसा क्या अलग किया है जिससे तेरा सिलेक्शन हुआ है। वो तुम्हें एक ही चीज बताएगा, वो है मल्टीपल रिवीजन, सेल्फ स्टडी, चीजों को बार बार रिवाइज करना। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितनी बार रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या है। 90% बच्चे तो ये समझते हैं कि सेल्फ स्टडी का मतलब है जो टीचर ने होमवर्क दिया है वो करना है, और रिवीजन का ये मतलब है कि किताब को एक बार दोबारा से फिर से पढ़ लेना, उसको रिवीजन कहते हैं। भाई ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, समझ रहे हो ना तुम लोग। बहुत सारे लोग याद कर करके शहीद हो चुके हैं। तुम लोग बहुत पढ़ते होंगे फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं आते, तुम्हें पढ़ा हुआ याद नहीं आता समय पर। तुम एग्जाम में क्वेश्चन देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, तो तुम्हें क्वेश्चन देखे देखे हुए लगते हैं, लेकिन वहां नहीं होते और घर आकर वही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो भाई ऐसे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करना होगा। एक यही तरीका है। मैं जब 8 से 10 क्लासें लेता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। मैं लिखकर दे सकता हूं कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे मैंने मेरी जिंदगी में वो बच्चे भी देखे हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है और नहीं होता। लास्ट में आकर वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उससे कम अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों का हो जाता है, लेकिन उसका नहीं हो पाता। उसके पीछे भाइयों एक ही वो लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक है वो रिवीजन नहीं कर पाते समय रहते हुए। रिवीजन करने के मेथड होते हैं कि रिवीजन क्या महीने में करना चाहिए, 15 दिन में करना चाहिए, डेली करना चाहिए, क्या करें। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है रिवीजन करने का, आज का पढ़ें या पुराना रिवाइज करें, कैसे करें। भाई तुम अगर सभी चीजों को एक साथ गले लगाओगे ना तो नहीं लगने वाली। एक दिन में ही सब कुछ नहीं होने वाला होता। अगर तुम पूरा, मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम रिवीजन करेंगे। नहीं भाई नहीं, रिवीजन करने वाले को सिलेबस खत्म करने की वो नहीं होती है। क्यों जल्दी से सिलेबस खत्म कर ले, तुम्हें हैबिट डालनी पड़ेगी कि किस तरह से रिवीजन करना होता है। समझ में आ रही तुम लोगों को। तुम्हें एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना है कि रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे पूरी झकझोर मेहनत लगा देते हैं, पूरे 12-12 बजे 1-1 बजे पढ़ते हैं और उनका नहीं होता। हर बच्चे के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है। जिन बच्चे को अभी तक कुछ भी नहीं आया होता वो बच्चा भी टॉप कर सकता है। बस उसको कुछ स्ट्रेटेजी लगानी होगी, कुछ डिसिप्लिन में रहना होगा, कुछ चीजें उसको लगभग 1 से 2 महीने फॉलो करनी पड़ेगी। मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट था जो बिल्कुल 0 लेवल पे था, लेकिन एक दिन आकर मैं खुद टॉपर बन गया। उसके लिए बच्चे तपस्या करनी पड़ती है, चीजों को ढंग से समझना पड़ता है। अगर तुम एक ही चीज को बार बार मेहनत करोगे तो उसको करने के पीछे किस तरह से उसको मेहनत करके रिवीजन करा जाए। तो मैंने आज एक बच्चे से मुलाकात हुई तो मेरे को लगा कि यार इस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रहा है। तो उस मिस्टेक के पीछे मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर दूंगा कि किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, किस टाइम क्या क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए और क्या क्या किस तरह से आगे तुम्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अदरवाइज बच्चों तुम कितनी भी जान लगा दो, उस टाइम के तो तुम टॉपर रहे होंगे, अच्छा तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे, लेकिन एट द एंड एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए एक दिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है, एग्जाम प्रैक्टिस है। इसको टेक्निक से एग्जाम निकालो। तो मैं कुछ साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिसको तुम्हें अप्लाई करना है। जो अप्लाई करेगा, जो मल्टीपल रिवीजन करेगा, जो डिसिप्लिन रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरी नजर में साइंस वालों का 0% कंपटीशन है, क्योंकि कोई भी बच्चा उस लेवल पर जाकर रिवीजन नहीं करता है, उस लेवल पर जाकर मेहनत नहीं करता है। तुम सब लोग बहुत इंटेलिजेंट थे 10th क्लास में, इसीलिए तो तुम लोगों ने साइंस ली है, इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट था तभी साइंस लिए।
तो मेरी नजर में कोई कंपटीशन नहीं है। 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं और लगभग 10 से 12,000 सीटें हैं। अब 15,000 सीटें हो गई है आईआईटी में। केवल 33% भी तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके पीछे बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि रिवीजन करना है। कौन कौन से चैप्टर तुम्हें ऐसे बिल्कुल परफेक्ट कर देने हैं कि टीचर से भी ज्यादा है। टीचर भी सोचे एक बार कि इसको कैसे करें और तुम उसके पहले आंसर दे दो। वो चीजें मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज थोड़े से टाइम की कमी है, पूरा मैंने एनालिसिस करके तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे मल्टीपल रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, क्या बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। ठीक है बच्चों, जय हिंद।